बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सेलो बेस एग्ज़ाम विद जहांगीर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 हमने शुरू किया था। उसका आज टॉपिक है फंक्शन एंड फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यूनिट 3 कंप्यूटर साइंस क्लास 9th। हम देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या चीज़ है और फार्मूला क्या चीज़ है। बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है, फंक्शन और फार्मूला। लेकिन इनके दरमियान फ़र्क ये है कि फार्मूला हम खुद क्रिएट करते हैं और फंक्शन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें बने बनाए मिलते हैं। लेट्स सी। फंक्शन बिल्ट इन फार्मूला इन एक्सेल टू परफॉर्म कॉमन कैलकुलेशन। आम कैलकुलेशन जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिस तरह सम करना, एवरेज निकालना, मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना, मिनिमम वैल्यू मालूम करना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कॉमनली हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो बने बनाए हमें एक्सेल की तरफ से मिलते हैं। उनको हम कहते हैं फंक्शंस। इनमें से कुछ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन ये 3-4 फंक्शन जो है हम देखते हैं। सबसे पहले हम सम का फंक्शन देते हैं। सम का मतलब ये है कि जब वैल्यूज़ को हमने आपस में जमा करना होता है, उसको हम सम कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक शीट है, उसमें डेटा है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ नंबर हैं। अब अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इन सब बच्चों के टोटल आपस में इनके नंबर जमा करो कितने हैं, तो उसके लिए मैं सम का फंक्शन इस्तेमाल करूँगा। तो जब भी कोई फंक्शन आप इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए हमारे पास जो आसान तरीका है, आप इक्वल का निशान डालें। उसके बाद उसका जो पहला वर्ड है सम, एस यू लेकें तो इधर सम आ जाएगा। बहुत सारे फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं एस यू से बनते हुए, लेकिन हम सिर्फ चूँकि सम यूज़ कर रहे हैं तो हम सम लिखेंगे। और जिन जिन सेल को आपने जमा करना है, तो पहला सेल को लिखो, क्लिक करो, फिर उसके बाद ये कॉलन का निशान डालो, और उसके बाद आखिरी सेल टाइप करो या उस पर क्लिक करो, तो ये सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, छोटी ब्रैकेट, एंटर दबाओ, तो ये टोटल नंबर जो हैं बच्चों ने कुल मिला के 80 नंबर हासिल किए हैं। इसके अलावा हमारे पास एवरेज फंक्शन, मिसाल के तौर पर हमारे पास केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बच्चों के नंबर हैं, हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इन बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला या फंक्शन जो है जो हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज वाला, इज इक्वल टू एवरेज। ए बी से बनता है, तो ये ए से बहुत सारे फंक्शन बनते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एवरेज इस्तेमाल करना है। एवरेज पहला सेल, और फिर कॉलम डाल के आखिरी सेल, और फिर जो है ब्रैकेट बंद करके आपने एंटर प्रेस करना है। तो इसका मतलब ये है कि इन बच्चों की जो 10 बच्चे हैं या 11 बच्चे हैं, इनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 66.27 है। अच्छा, इसके अलावा हम मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये अब 10 मार्क्स हैं, हम देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं। तो इसके लिए हमारे पास इज़ इक्वल टू सॉरी इज़ इक्वल टू एम मैक्स। मैक्स फंक्शन जो है ये मौजूद है। मैक्स फंक्शन पहला सेल और फिर कॉलन, आखिरी सेल, ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर प्रेस करें। तो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 480 है। इससे कोई बड़ी वैल्यू इस लाइन में नहीं है। अच्छा, इसी तरह मिनिमम मार्क्स जो है, मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, बच्चों के मुख्तलिफ मार्क्स हैं, हम देखना चाहते हैं कि सबसे कम नंबर कितने हैं। इज़ इक्वल टू मिन, ये मिन फंक्शन मिनिमम इससे बनता है। मिनिमम ब्रैकेट ऑलरेडी बना हुआ है, पहला सेल, कॉलन डालें और आखिरी सेल, और फिर ब्रैकेट बंद कर दें, एंटर दबाएं। तो सबसे कम वैल्यू जो है या सबसे कम मार्क्स जो हैं इसमें से वो कितने हैं, 37। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं इज़ इक्वल टू ए, अब ए से बहुत सारे फंक्शन हैं ये, लेकिन चूंकि ये अभी हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए बहुत डिटेल में इसको हम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जब हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे। देखें, बी से भी बहुत सारे फंक्शन हैं, इन सारे फंक्शंस को इंशाल्लाह हम देखने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द फंक्शंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला। फार्मूला भी फंक्शन की तरह होता है, लेकिन यूज़र ये खुद क्रिएट करता है, बना बनाया आपको नहीं मिलता, क्योंकि अब बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आती हैं जहाँ पे हमने अपनी तरफ से कोई कैलकुलेशन करनी होती है, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन और फार्मूला में जो कॉमन चीज़ है दोनों की, वो कॉमन चीज़ ये है कि दोनों हमेशा जो है इक्वल के सिंबल से स्टार्ट होती हैं। एन एक्सप्रेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, मतलब वो इक्वेशन जिससे कैलकुलेशन होती है। और इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड सेल एड्रेसेस। इसमें ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इस तरह के सिंबल होते हैं।
कांस्टेंट वैल्यूज होती है जिस तरह हिंद से होते हैं, या किसी सेल का एड्रेस आप इसमें एंटर करते हो। एक्सेल ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट फार्मूला रिजल्ट्स। एक्सेल में जो है आपने जिन जिन सेल को यूज़ किया उधर जब आप वैल्यू चेंज करते हो तो रिजल्ट में भी ऑटोमेटिकली जो है वो वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है। फार्मूला लिखने की एग्जांपल है इज इक्वल टू A4 प्लस A5 प्लस A6। लेट्स सी इन आवर एक्सेल शीट जो हमने बनाई है, यहाँ पे हमने एक फार्मूला बनाया था, यहाँ पे हमने D8 E8 F8 G8 और H8 को आपस में जमा किया था और यहाँ पे हमारे पास टोटल आया था। ये देखें इज इक्वल टू, ये 5 सेल को हमने आपस में जमा किया था। अब ये सम के जरिए भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर इसी को, वो फंक्शन को मैं दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सम क्लिक करें, पहला सेल ये कॉलन और आखिरी सेल ये ब्रैकेट बंद। अब देखें ये भी 382 है, ये भी 382 है, वो मैंने फंक्शन से किया और ये मेरे पास मैंने फार्मूला इसके लिए खुद लिखा था। और फार्मूला में जहाँ पे भी आप वैल्यू चेंज करते हो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 75 थे, इसको मैंने 85 कर दिया, अब देखो 382 से 392 हो गया। अच्छा, ये हमारे पास हो गई फार्मूला। आप यहाँ पे एक मैंने फार्मूला बनाया था, अब परसेंटेज का फार्मूला ये है, मैंने इस तरह बनाया, ठीक है ना। अब 500 मार्क्स जो है मेरी इस शीट में जो है ना फिक्स हैं, तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इस्तेमाल किया है। अब किसी और की 600 होगी, किसी के टोटल मार्क्स 700 होंगी, तो फार्मूला जो है ना ऐसी सारी चीज़ों को फंक्शन में कवर करना इम्पॉसिबल था, तो इसलिए जो है हमारे पास फार्मूले की इजाज़त है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल करने की। सो हमारे पास जब हम इसको समराइज़ करें तो फार्मूला और फंक्शन बेसिकली एक चीज़ है। इसकी सिमिलरिटीज़ की हम बात करें और दोनों जो है इक्वल साइन से शुरू होते हैं, लेकिन इनके दरमियान फ़र्क जो है, फार्मूला जो है वो यूज़र खुद क्रिएट करता है, जबकि फंक्शन जो है वो बिल्ट इन फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ आता है। सो दिस इज़ इनफ फॉर फंक्शन इन फार्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सजेस्ट something for improvement in terms of contents or videos, it will be highly appreciated। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।